हे एवरीवन, आई एम सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और उसके पहले की वीडियो जो है टेंस की बेसिक टेंस जो पढ़ाया गया है उसे मैंने पहले से ही डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो फटाफट से जाके उसको देख लीजिए। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव, अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव को मैंने कवर कर रखा है और बेसिक टेंस आपको मैंने बताया है। उसके बाद आके आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए। अगर आप एक एक करके देखते हैं तो आपका टेंस में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ये मैं पूरे आशा से कहती हूँ। तो वैसे बिल्कुल मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल बेस से आपको बताना है। ये रट्टा मारने वाला काम रहा है, रही है इज़ामार, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन बेस से अभी आपको बताना है। वो तो बिल्कुल आप फर्स्ट सेकंड से लेकर अभी 12th 10th में आ गए हैं, वही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब जो हम बताएंगे वो कोई नई चीज होगी। जैसे मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए हम एक एक के सर्जरी करते हैं और उसको बताते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। तो हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहले मैंने प्रेजेंट का मतलब तो आपको कल ही बता दिया था कि प्रेजेंट का मीन्स वर्तमान होता है, और आप पढ़ते आ रहे हो कि प्रेजेंट का मीन्स वर्तमान होता है। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, अगर कोई चीज कॉन्टिन्यू जारी है, आप कहोगे कॉन्टिन्यू का मीन्स क्या होगा? कोई भी चीज जारी हो। जैसे में क्या आप कहते सुने होगे, जो टॉपर्स हो जाते हैं, फिर जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपना क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम हो गया, मैंने कॉन्टिन्यूअस 4-5 घंटे मैंने पढ़ाई की, कॉन्टिन्यूअस मैंने अपने डाइट पे ध्यान दिया, कॉन्टिन्यूअस मैंने ये काम किया, कॉन्टिन्यूअस मैंने साइकिल चलाया, कॉन्टिन्यूअस मैं पैदल चलती रही, कॉन्टिन्यूअस मैंने ये काम किया। तो कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यू, भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यू क्या है? अरे जो एकदम जारी रहे कार्य, जो कार्य जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो मेरा कार्य जारी है कि नहीं? अब भाई जारी कब होता है और खत्म कब होता है, शुरू होने वाला कब रहता है? मैंने कल की वीडियो में डाल रखी है। क्या बताया मैंने? टेंस आपको बताया है भाई। क्या बताया? टेंस बताया, उसके पार्ट बताए हैं। पहला तो मैंने प्रेजेंट बताया है भाई, फिर मैंने पास्ट बताया भाई, फिर फ्यूचर बताया है। अब मैंने प्रेजेंट में क्या बताया? जो काम भाई चल रहा हो उसको प्रेजेंट कहते हैं। अभी तो मैंने पास्ट बताया नहीं। पास्ट मीन जो बीत गया, जो बीत गया हो। कहते नहीं पास्ट है यार, भूल जाओ, कोई बात नहीं। तो पास्ट जो बीत गया हो। फ्यूचर, अब आप कहोगे अपने फ्यूचर में तुम करना क्या चाहते हो, किसी से पूछते हो तो यानी आने वाले कल में तुम करना क्या चाहते हो। तो ये था हमारा टेंस के 3 टाइप। अब उनके भाई घर के जो है पिल्ले, तो उनके के बारे में हम जान लेंगे कि कौन कौन है भाई। तो उनके बारे में मैंने जाना तो 4 लोग थे भाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उनके पहले पुत्र के बारे में सब कुछ जान लिया। अब हम कॉन्टिन्यूअस सेकंड नंबर के वाले बारे में जानते हैं क्या होता है भाई। तो मैं कॉन्टिन्यूअस समझा रही हूँ आपको, आप समझते जाइए, एकदम माइंड को क्लियर करके समझिए। चलो इसको कर देती हूं मैं रफ। अब हम बताते हैं आपको कॉन्टिन्यूअस, जो चीज जारी रहे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं भाई, क्या हो गया? मैं पढ़ा रही हूं, तो कार्य जारी है। राम खाना खा रहा है, राम बाजार जा रहा है। अब आप फर्स्ट सेकंड में थे तब भी राम बाजार जा रहा था, और अब तक ही राम बाजार जा ही रहा है। इसी का एग्जांपल हर कोई लेता है भाई, राम राम, चलो भगवान का नाम उसी बहाने लेते हैं। राम स्कूल जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम बाजार जा रहा है, हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम ये काम कर रहे हो, तुम मैच खेल रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, तुम अपना कार्य पूरा कर रहे हो, रहा हो, रही हो। वैसे ही आप जान जाओ, आप पढ़े भी होंगे, एंड जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं आ जाएगा, वो कॉन्टिन्यूअस जारी रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या हर जगह जहां रहा रही रहेगा वही हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई करेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ अप्लाई करेगी? अब मैं इसको बताती हूँ आपको, ठीक है, कि जो मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। अभी पहले तो मैं समझा रही हूँ, अभी मैं आपको नोट करने के लिए लिखूंगी अच्छे से, उसके बाद एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। जैसे ये जो मेरा कॉन्टिन्यूअस होता है ना, ये जो मेरे मित्रों, जो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा रेगुलर होता है, ठीक है, एक तो हमारा रेगुलर होता है, एक हमारा होता है 1 टाइम। ये जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं ये भी 2 प्रकार का होता है हमारा जो कॉन्टिन्यूअस है। अब रेगुलर कार्य जो कर रहा है, ये रेगुलर जो है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर चलता है। समझने की कोशिश करिए, अभी समझ में आ जाएगा। ये इंडेफिनिट को लेकर चलता है,
ठीक है, किसको लेकर चलता है? इंडेफिनिट को लेकर चलता है। अब इंडेफिनिट को कैसे लेकर चलता है कि अगर कोई भी कार्य रेगुलर करते हुए दिखाई दे रहा है, रेगुलर कर रहा है, तो वहां पे आप इज, एम, आर नहीं लगाओगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इनकी जो हमारे जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप इज, एम, आर पढ़े होगे। अभी इसको अच्छे से बताऊंगी। अभी जो आपके हिसाब से जो सारी चीजें हैं उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ, उसके बाद नोट डाउन कराऊंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ रखा है? इज, एम, आर पढ़ रखा है। इज लगता है सिंगुलर ही सी इट के साथ, और एम भाई बेचारा अकेले आई के साथ पड़ा रहता है, उसके साथ कोई रहता ही नहीं है। आर जो होता है वो हमारा आई, बी, यू, दे इनके साथ रहता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ रहता है। तो उसके हिसाब से अगर आप रेगुलर कोई कार्य हो रहा है, रेगुलर कैसे हो रहा है? अब एग्जाम्पल देती हूँ, बस समझिए। रेगुलर जो कार्य होगा वहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मींस सिंपल ही ऐसे ही बना दोगे, कोई भी कार्य रेगुलर रहेगा, ठीक है। और अगर कोई चीज वन टाइम होती है तो वहां पे आप इज का यूज करो, एम का यूज करो भाई, चाहे एम का यूज करो, चाहे अपने आर भैया को लेकर आओ, किसी को लेकर आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी पे एक सेंटेंस रखते हैं। जैसे मैंने क्या पूछा, मैं किसी के घर गई, ठीक है, मैं किसी के घर गई और उनसे मैंने पूछा, मैंने गई उस आंटी जी से मैंने पूछा कि रीता क्या कर रही है, रीता कहाँ है? तो आंटी जवाब देंगी कि रीता आज खेलने गई है, रीता आज खेलने गई है, ठीक है। तो यानी कभी मतलब जल्दी जाती नहीं थी, समझने की कोशिश करिए। आंटी जी ने कहा कि रीता आज खेलने गई है, यानी वो जाती नहीं थी, वो एक दिन गई है, वन टाइम के लिए सिर्फ गई है, एक दिन, सिर्फ एक दिन वो खेलने के लिए गई है, मतलब उसका मन कर दिया, पढ़ रही थी, पढ़ाई कर रही थी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी, एक दिन मन कह दिया तो चली गई खेलने भाई। तो आंटी जी ने जवाब दिया रीता आज खेलने गई है। तो यहां पे आप इज लगाओगे, कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो आप लगाओगे। अभी जैसे लिखा वह खेल रही है, वह खेल रही है, तो ही इज प्लेइंग, तो आप ये ही इज प्लेइंग यानी इज आप लगाओगे, ठीक है, इसके माध्यम से। और अभी मैंने पूछा, फिर आई मैं सेकंड टर्न, फिर मैंने कहा कि रीता कहाँ पे है, तो आप कहोगे वह आजकल खेल रही है, क्रिकेटर बनना है उसको, वो आजकल रेगुलर ही खेल रही है। तो जहां पे रेगुलर आ गया वहां पे आप ही प्ले, सेंटेंस कोई गलत नहीं काट सकता है। ING लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई गलत नहीं काट सकता। जैसे यहाँ पे वह खेल रही है, ये तो आप इज लगा दोगे, सहायक क्रिया, तो आपका ये एक दिन के लिए, रीता कहाँ गई? खेलने गई भाई, एक दिन के लिए ही इज प्लेइंग आ गया। लेकिन अभी मैंने कहा कि रीता आजकल क्या कर रही है, तो गई अरे वो आजकल खेल रही है, आजकल उसका क्रिकेटर बनने का मन कर दिया है, तो आप कर दोगे ही प्लेज, वह खेल रही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इंडेफिनिट में बना सकते हो, सिंपल इंडेफिनिट में कोई गलत नहीं काट सकता है। तो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का हुआ। पहले वन टाइम वाला मामला एंड सेकंड में रेगुलर। वन टाइम में जो रहेगा वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल लगेंगे इज, एम, आर, एंड जो रेगुलर होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, मैंने मोटा मोटा इसको समझा दिया। अब जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं। मैंने अपनी फ्रेंड से जैसे पूछा कि क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा कि पढ़ रही हूं। तो पढ़ रही हूं मतलब जल्दी पढ़ती नहीं थी, पढ़ रही है, बस पढ़ रही है, तो उसने कहा पढ़ रही हूं। आई रीड या फिर आई एम रीड, मैं पढ़ रही हूं या फिर पढ़ रही हूं, आई एम रीड या फिर आई रीड। अब मैंने कहा, फिर अगले दिन आके मैंने पूछा क्या कर रही है, तो वो क्या बोलेगी, यार आजकल मैं बोर्ड की तैयारी कर रही हूँ, पूरा पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप वहां पे रेगुलर कर, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, सॉरी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि जैसे मैंने कहा कि क्या कर रही है आजकल, तो वो कहेगी यार पढ़ रही हूँ, मीन्स ऐसे ही पढ़ रही हूँ, कभी जल्दी पढ़ती नहीं थी, पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग, पढ़ रही हूँ, रीडिंग कंटिन्यू जारी। अभी मैंने कहा कि फिर पूछा कि क्या कर रही हो, तो कहेगी अरे यार आजकल बोर्ड सर पे है, पढ़ाई कर रही हूँ, पढ़ाई यानी रेगुलर कर रही है पढ़ाई, तो आई एम रीड कर दोगे, कोई गलत नहीं काट सकता है। आई एम रीड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? कोई भी कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब समझने की बात है इसके डेफिनेशन को, हेल्पिंग वर्ब्स को एंड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इसके रूल क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव को देखेंगे। तो पहले इंग्लिश में हम समझते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जैसा हमारा रहेगा, इस टेंस में काम का जारी होना, मतलब एक्शन जो उसका होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। जो उसका एक्शन रहता है वो क्या कहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस टेंस में काम का जारी होना बताया जाता है, परंतु समय नहीं कि वो कार्य कब समाप्त हो रहा है और कब चालू हो रहा है, इसका समय नहीं दिया रहता, ठीक है। और हिंदी में अगर हमें समझना है तो इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मींस जो सहायक क्रिया है। हेल्प मींस सहायता करना, आईएनजी मतलब सहायक कर जो रहा है, वर्ब मींस क्रिया जो सहायक कर रहा है वही क्रिया, ठीक है। इसमें आई, एम, आर। अब आई क्या होता है, एम क्या होता है, आर क्या होता है। आई का मतलब मैं नहीं, सॉरी, इज, एम, आर। इसका मतलब होगा है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब हो। तो इज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी ही, शी, इट के साथ लगेगा, और ये हमारा आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा, और जो एम होगा ये हमारा आई के साथ। कहता जाओ भाई पढ़े रहो, आई के साथ हमें क्या दिक्कत है, बस दोनों लोग साथ में रहते हैं, इनकी तो फैमिलियां हैं, ठीक है। तथा वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। आप कोई भी क्रिया, आपको कोई भी, जैसे मैं पढ़ा रही हूं, फिर मैंने सेंटेंस लिखा मैं पढ़ा रही हूं, चलो भाई ये तो भाई सत्य है, हाँ पढ़ा रही, लेकिन समय नहीं दिया कि मैं कब से पढ़ा रही हूँ। अगर जहां समय दे दिया तुरंत हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। और मैंने बता दिया अगर आप इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस पढ़ लोगे तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वही अगर आप इसका टाइम दे रहे हो तो तुरंत चला जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस में। तो हमारा आई एम, मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, तो आईएनजी लगा कि नहीं, वर्ब टीच था पढ़ाना, और इसमें हम आईएनजी को लाके इन भैया को लगा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस हमारे बनेंगे। अभी हम करवाते हैं सेंटेंस, उसके लिए आप दिक्कत मत करिए, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हमारा हेल्पिंग वर्ब साथ इज, एम, आर होता है, और वर्ब में आईएनजी लगा होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आई के साथ, और आर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल को कर देते हैं। इतना सब देख के घबराइए मत, ये सब एग्जाम्पल है। आप पहले अगर ये अच्छे से पढ़ चुके हो कि कैसे बनेगा, कैसा रूल उसका होगा, तो आप इतने क्या, इससे और डबल, ट्रिपल, चौबल, पचपल कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे स्ट्रक्चर मेरा पहले होगा, सब्जेक्ट होगा भाई, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा। अब वर्ब में क्या, क्रिया जो हमारी रहेगी, चाहे इज, एम, आर, चाहे जो लगेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे स्ट्रक्चर होते हैं हर एक चीज के। तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद इज, एम, आर कोई भी लगेगा, उसके बाद आपका वर्ब लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर वर्ड, ठीक है। तो वह पतंग उड़ा रहा है, और मैंने कहा हिंदी में पहचाने का रहा है, रही आ जाए तो आप तुरंत जान जाओ भाई वही है। देखो सब में रहा है, रही है, सब पूरा परिवार ही चलाया है भाई, देखो सब जगह रहा है, रही है, आ गया बिल्कुल। और कार्य भी हमारा जारी है, वह पतंग उड़ा रहा है, या लेकिन टाइम नहीं दिया है, डेफिनेशन के माध्यम से अभी टाइम नहीं दिया इसमें, ठीक है। वह पतंग उड़ा रहा है, हाँ भाई उड़ा रहा है बिल्कुल। ही इज फ्लाइंग अ काइट, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, वे गाना गा रही हैं, वे गाना गा रही हैं, तो हाँ भाई गा रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दे आर सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गा रही हैं, प्लूरल है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर था, एक ही था, वह था, तो मैंने इज लगाया, प्लूरल है तो मैंने आर लगा दिया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। अभी यहाँ पे रीड कब लगेगा, मैंने जो पहले बताया, अगर उसमें रीड कब लग सकता है, रीड तब लग सकता है जब यहाँ पे लिखेगा कि मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई पढ़ रहा हूँ, पहले नहीं पढ़ता था, अब पढ़ने लगा, और मैं एक पुस्तक पढ़ा करता था, तो आप रीड लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है। ये तो मेरा हो गया अफर्मेटिव का, जितना भी इतना मेरा था ये अफर्मेटिव का हो गया। एंड मैंने निगेटिव का दिया है, मैं अपनी तस्वीर नहीं देख रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तस्वीर नहीं दिख रही है, अभी पढ़ाने के बाद देख लूंगा जितना देखना होगा भाई।
आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं देख रही हूँ, एट माई पिक्चर, अपने पिक्चर को। अब भाई एट क्यों लगाया, जल्दी से जाके एट का यूज देख लो ना भाई, मैंने पढ़ा रखा है प्रीपोजिशन कंजक्शन सब में, जाके देख लो। रीता और गीता गाना नहीं गा रही हैं, रीता एंड गीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग, रीता एंड गीता नॉट सिंगिंग। तो चलिए ये तो निगेटिव हो गया, लेकिन अभी इसमें एक गलती छुपी है। क्या छिपी है भाई, यहाँ पे रूल मैंने लगाया ही नहीं, रीता और गीता गाना नहीं गा रही। कहाँ है ध्यान भाई आप लोगों का, रीता एंड गीता आर नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब ये सही हुआ, ठीक है। एंड अब इंटेरोगेटिव का देख लेते हैं, प्रश्नवाचक का क्या है भाई, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है, जाके जल्दी से पूछ के और ना घपला कर दे भाई। क्या इज सुनार है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इज द गोल्ड मैन, यानी सुनार वही गोल्ड मैन सुनार, मेकिंग बनाना ऑर्गेमेंट जेवर ऑफ गोल्ड, सोने के, क्या सुनार सोने के जेवर बना रहा है, वह क्या कर रहा है। अरे भाई मेरी वीडियो देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, जल्दी से कर दो ना जो नए हो। वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही, वह व्हाट इज ही डूइंग, यहां पे मेरा डूइंग रहेगा, ठीक है। लैंप कौन जला रहा है भाई, कौन जला बुता रहा है लैंप, हु इज बर्निंग, आप लाइटिंग भी कर सकते हो, यहाँ पे आप लाइटिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइटिंग लैंप। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एग्जाम्पल, और मैंने उसके रूल्स को बताया, कॉन्टिन्यूअस को बताया। तो बस आज की वीडियो यहीं तक, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए आज की वीडियो यहीं तक। कल हम मिलते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेकर, क्योंकि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना दिया। अब मैं कल आपको प्रेजेंट परफेक्ट लेकर मिलती हूँ। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर इसी तरह की आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को शेयर करिए एंड कमेंट करिए, लाइक करिए। सो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।